नकदी फसल के रूप में पहचाने जाने वाले सोयाबीन की खेती इस साल प्रभावित हुई है। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के तलेगांव ठाकुर में किसान संकट में हैं। अच्छी फसल देने वाली सोयाबीन की खेती इस बार किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। तलेगांव ठाकुर के कई किसानों ने इस बार भी सोयाबीन की बुआई की थी, लेकिन फसल में फूल और फलियों की कमी से किसान परेशान। तलेगांव ठाकुर परिसर में कई किसानों ने अपने खेतों में सोयाबीन की बुआई की थी, जिनमें से कई ने 9305 किस्म का बीज इस्तेमाल किया था। समय पर खाद और फसल की देखभाल के बावजूद सोयाबीन के पौधे सिर्फ बड़े हैं, लेकिन उनमें फलियां नहीं लगी है। इससे किसानों में दहशत का माहौल है। किसानों के अनुसार उन्होंने विकास और अमृत गोल्ड जैसी किस्मों की बुआई की थी, लेकिन पौधे में फसल नहीं लगने से अब किसान सोच में हैं कि समस्या बीजों की है या मौसम की। किसानों ने इस संदर्भ में तिवसा के कृषि विभाग से संपर्क किया और फसल का निरीक्षण करने का अनुरोध किया। कृषि अधिकारियों ने खेतों में जाकर निरीक्षण भी किया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है। किसान अब बुआई और बीजों की लागत की भरपाई की मांग कर रहे हैं। मला शेतकरी बांधवांनी तळेगाव ठाकूर येथील फोन केला असता किंवा सोयाबीन पिकांना शेंगाच नीट लागल्या, त्या अनुषंगाने मी इथं पाहणी करण्याकरता आलो आहे। माझ्यासोबत सर्व शेतकरी बांधव उपस्थित आहे। तिथं आम्ही काही शेतं पाहिली आहेत। काही शेतामध्ये विशिष्ट व्हरायटी जी आहे सोयाबीनच्या यांना बऱ्यापैकी शेंगा आढळून आल्या, पण काही शेतं अशी आहेत की त्यांना अनेक व्हरायटी आहेत, त्याच्यामध्ये अनेक कंपन्या आहेत, त्याच्यामध्ये शेंगा अजिबात दिसून नाही आल्या। त्याप्रमाणे सर्व आज आम्ही शेतकरी बांधवांसोबत सर्व शेताची पाहणी केली आहे आणि पाहणी केल्यानंतर सर्व शेताचे फोटो वगैरे घेतलेले आहेत आणि हे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ ज्यातले तज्ज्ञ आहेत त्यांना आम्ही हा सर्व अहवाल सादर करून त्याच्याकडून जो विचार जे आपल्याला अहवाल येईल त्याप्रमाणे आपण शेतकरी बांधवांना उपाययोजना वगैरे करण्याबद्दल सूचित करणार आहोत आणि हा अहवाल वरिष्ठांना आम्ही सादर करणार आहोत। माझ्या शेतामध्ये मी पेरणी केली आहे। 3 एकर शेत आहे माझ्यावालं। त्यापैकी दिसून असं आढळून येत आहे की शेतामध्ये पेरणी करत असताना दाट झालेले असं काही कृषी अधिकारी साहेब म्हणत होते, पण प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर इथचा परिसर पाहता सरांच्या लक्षात आलं की दाट याच्यामध्ये थोडं असं आढळून येते आहे की मिक्स व्हेरायटी असल्याच्याने शेतकऱ्याचं नुकसान होते आणि शेतकऱ्यावर भूकमारीची पाळी आली। त्याकरता शासनाने जास्तीत जास्त आमच्या शेतकऱ्यांना मदत द्या, अन्यथा आमची उपासमारीची पाळी आली आहे। शेतकऱ्यावर संकट कोसळलेलं। आम्ही कृषी अधिकारी साहेबांना विनंती करतो का जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून आम्हाला मदत मिळाली पाहिजे शासनाकडून। फिलहाल इस संकट से उबरने के लिए किसान समाधान का इंतजार कर रहे हैं।